हाँ तो स्टूडेंट प्यारे बच्चों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन प्रश्न क्रमांक देखते हैं अब 16। ये अपना चैप्टर नंबर खाद चल रहा था, उसका प्रश्न नंबर है 16। तो प्रश्न नंबर जो 16 है ना दिया गया, इसमें क्या दिया गया अपन ये देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 16 इसमें दिया है, गोबर की खाद के सुरक्षा के उपाय बताओ। जो गोबर की खाद होती है ना, तो उसके किस कौन कौन सी विधियों द्वारा उनको सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, वो इस प्रश्न में दिया गया। तो गोबर की खाद की सुरक्षा के उपाय बताइए। तो गोबर की खाद की सुरक्षा के उपाय निम्न है, ठीक है ना। गोबर की खाद की सुरक्षा के उपाय निम्न है। फर्स्ट दिया, पशुओं के मूत्र को एकत्रित करने के लिए पशुशाला का फर्श पक्का होना चाहिए। जो पशुओं का जो जानवर अपने पालतू जानवर हैं जो है, तो वो अपना मल मूत्र त्यागते हैं, तो क्या है, कच्चा फर्श होगा तो वो बह जाएगा और जो मिट्टी जमीन है वो सोख लेगी, गड्ढों में भर जाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा और गंदगी फैले। तो फर्श जो है पक्का सीमेंट ईंट का पक्का होना चाहिए फर्श पशुशाला का। जिसमें पशुशाला अपनी है, डेयरी या फार्म है, वो उसके नीचे जो स्थान है, नीचे समतल वाला फर्श है, वो पक्का होना चाहिए। जिससे का जो मूत्र वगैरह है, वो जब पशु वगैरह मूत्र वगैरह विसर्जन करेगा उसका, तो क्या पक्का होगा, तो क्या इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, ठीक है, एकत्रित हो जाएगा, तो आसानी से वो अपन मल और मूत्र को भर लेंगे, भर लिया जाएगा, ठीक है ना। वो फालतू वेस्टेज नहीं जाएगा अपना। दूसरा देख, गड्ढे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। और जो गड्ढे है ना खाद के, गोबर की खाद के, वो ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, जमीन से ऊपर ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। जिससे क्या है, जैसे वर्षा का पानी आता है, बारिश होती है, तो क्या है, गड्ढों में पानी भरेगा नहीं। वो अगर नीचा होगा गड्ढा तो क्या इधर उधर से पानी आएगा, वो गड्ढे में भर जाएगा, गड्ढे में भर जाएगा तो अपनी गोबर की खाद है ना, वो गोबर खराब हो जाएगा। इससे क्या है, गड्ढा जो ऊपर होना चाहिए जमीन से, माने चलो ये जमीन है अपने, तो गड्ढा यहाँ पर होना चाहिए। जिससे गड्ढा ऊपर होगा ना, तो आसानी उसमें बारिश का पानी नहीं जाएगा। तीसरा दिए, खाद के गड्ढे भर जाने पर गड्ढे को 15 सेंटीमीटर मोटी परत से ढक देना। जब अपना खाद का गोबर का खाद का गड्ढा है ना, वो पूरा भर जाए ना, तो उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर एक परत बनानी चाहिए मोटी, उससे क्या ढक देना चाहिए। तो उससे क्या है, ढक देंगे तो क्या हवा चलेगी या बारिश होगी किसी कारण से, उसमें बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ जाएगा और वो अच्छी तरह सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें क्रिया हो जाएगी, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा ढकने से। फोर दिया, खाद को पलटना नहीं चाहिए। और जो खाद है ना, गोबर की खाद को पलटना नहीं चाहिए, जैसा वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर पलटेंगे तो उसमें क्या, हवा चलने पर उसके जो जीवित बैक्टीरिया वो बाहर उड़ जाएंगे और क्या दुर्गंध आएगी। इससे क्या, पलटना नहीं चाहिए, जैसा वैसा ही रहना चाहिए उसको। पॉइंट दिए, खाद में समय समय पर पानी छिड़कते रहना। जो अपना खाद है ना, इसमें अपन समय समय पर पानी छिड़क देना चाहिए। ये भी बात का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए अपन को कि जो अपनी खाद है उसमें समय समय पर वो पानी छिड़कना चाहिए। एक बार अपन वो देखते हैं, गोबर की खाद की सुरक्षा के उपाय बताओ। तो गोबर की खाद की सुरक्षा के उपाय निम्न है। फर्स्ट दिया अपने पशुओं के मूत्र को एकत्रित करना चाहिए। और फर्श जो पशुओं गौशाला की फर्श है वो पक्की होना चाहिए, सीमेंट कंक्रीट की होना चाहिए, जिससे कि अपना पशुओं का मल मूत्र गोबर आसानी से अपन उसको इकट्ठा कर सके। दूसरा है, गड्ढे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि वर्षा का पानी वहां पर ना पहुंच पाए, इससे कि गड्ढे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए। तीसरा ये जो गड्ढे हैं खाद के, वो 15 सेंटीमीटर मोटी परत है ना, उसे ढक देना चाहिए। जब अपना गोबर का गड्ढा है ना, वो पूरा भर जाए तो उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ा देना चाहिए, उसे ढक देना चाहिए। और खाद को पलटना नहीं चाहिए, खाद को बिल्कुल भी पलटना नहीं चाहिए, जैसा वैसा ही रहने देना चाहिए। तीसरा, खाद में समय से पानी छिड़कना चाहिए। खाद में समय से अपन को पानी छिड़कना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, जो इसमें दिया है, जैविक खाद किसे कहते हैं, जैविक खाद से होने वाले लाभ बताओ। मतलब अपन जैविक खाद किसे कहते हैं और जैविक खाद होता है उससे क्या क्या लाभ है, क्या क्या बेनिफिट है, वो अपन इसमें देखते हैं। तो जैविक खाद किसे कहते हैं, जैविक खाद से होने वाले लाभ बताओ। तो जैविक खाद वह खाद है जिसमें जीवांश पाया जाता है। जैविक खाद वह खाद है, जीवांश पाया जाता है। क्या है उसमें, जीवांश पाया जाता है। जैविक खाद वह खाद है जिसमें जीवांश पाया जाता है, ठीक है ना। जैविक खाद किसे कहते हैं, जीवांश पाया जाता है, अर्थात पशु और वनस्पति पदार्थों से तैयार की जाती है। जो जैविक खाद होता है ना,
जैविक खाद वो जो जीवांश पाया, जैसे जीवांश बोले तो वनस्पति है, पत्ती है, तो पौधों की वनस्पति है, घास फूस है, ये जीवांश होती है। तो जीवांश पाया जाता है अर्थात पशु और वनस्पति पदार्थों से तैयार की जाती है। जीवांश मतलब जिसमें जीव होता है, जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं द्वारा वो होती है, जीव जंतुओं के उसमें क्या भाग होते हैं उनको जीवांश कहते हैं। जीवांश पदार्थ जीव जंतुओं के पदार्थ होती हैं उनको अपन जीवांश कहते हैं। तो अर्थात पशु है, वनस्पति पदार्थों के से तैयार होती है, पशुओं के मलमूत्र और वनस्पति जैसे घास फूस कूड़ा करकट उनसे मिलकर तैयार होती है, उसको जैविक खाद कहते हैं, जैविक खाद कहलाती है। इनको कार्बनिक खाद के नाम से भी जानता है, कार्बनिक खाद के नाम से भी जानते हैं इनको, क्यों? इनमें कार्बनिक तत्व होते हैं, जो पशुओं के जो होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और पौधों के जो भाग होते हैं तना पत्ती जड़ उनमें भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसलिए इनको कार्बनिक खाद से भी अपन नाम से जानते हैं। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद यानी केंचुआ की खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद या हरी खाद। हरी खाद वो होती है सनैया ढेंचा है जो हरी फसल अवस्था में अपन खेतों से फार्म से काट लेते हैं, उसको हरी खाद बोलते हैं। केंचुओं की होती है, इसको वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है ना। एक बार और अपन देखते हैं जैविक खाद किसे कहती है, जैविक खाद से होने वाले लाभ बताओ। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 17 है, जैविक खाद किसे कहते हैं, जैविक खाद से होने वाले लाभ बताओ। जैविक खाद वह खाद है जिसमें जीवांश पाया जाता है। सबसे पहले दूंगा जैविक खाद वो खाद है जिसमें जीवांश पाया जाता है, जीव जंतुओं के द्वारा पदार्थों और द्वारा वो बनाई जाती है, भागों द्वारा बनाई, इसमें जीवांश पाया जाता है। जैसे पशुओं के मल मूत्र द्वारा वनस्पतियों के भागों को, वनस्पतियों के पत्ते या जड़ तना के भागों द्वारा बनाई जाती है, इसको क्या तैयार की जाती है, इसलिए इसको जैविक खाद कहती है। इनको कार्बनिक खाद के नाम से भी जाना जाता है, जैसे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, केंचुए की खाद इत्यादि। हरी खाद है सनई ढेंचा आदि पटसन वगैरह, ये हरी अवस्था में अपन खेत से काट लेते हैं उसको हरी खाद बोलते, मतलब काट लेते, काट के उसी में छोड़ देते हैं या उसको ट्रैक्टर वगैरह चला लेते हैं तो वो हरी अवस्था में ही सड़ गल जाती है खेत में, इसलिए इसको हरी खाद कहते हैं। केंचुए खाद वर्मी कंपोस्ट खाद होती है जो एक अपने गड्ढे में अपन खाई में तैयार करते हैं, इसको वैज्ञानिक विधि द्वारा। गोबर की खाद वो होती है जो साधारण गांव में अपन गोबर इकट्ठा किया और एक गड्ढे में डाल दिया तो कई दिनों बाद वो एक सड़ गल कर एक गोबर की खाद का रूप धारण कर लेती है, ऐसी कंपोस्ट खाद होती है। जैविक खाद के लाभ, इनके लाभ क्या क्या है जैविक खाद के, अपन ये देखते हैं। फर्स्ट ये जैविक खाद जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है। जो जैविक खाद होता है इसमें बहुत से प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं, तो उससे क्या है भूमि की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को अधिक बढ़ाया जाता है, भूमि को उपजाऊ शक्ति बढ़ा देता है, उसकी उर्वरा क्षमता अधिक बढ़ा देता है, जिससे फसल अच्छी पैदावार होती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। यानी कि सभी सफिशिएंट पोषक तत्व जैविक खादों पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए क्या भूमि के लिए बहुत ही लाभदायक है और उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है और उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है ना। दूसरा दिया जैविक खाद के उपयोग से पौधों में मृदा जनित रोग नहीं लगते। जैविक खाद के उपयोग करने से, जैविक खाद को जमीन में डालने से बहुत से मिट्टी में रोग होते हैं, दीमक आप जानते हो, और भी कुटार रोग होते हैं, दीमक है, फंगीसाइड है, जो इतने भी जो रोग होते हैं ना वो मृदा में नहीं लगते, जैविक खाद के उपयोग करने से नहीं लगते। तीसरा जैविक खाद के उपयोग से पौधों के सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। जैविक खाद डालने से भूमि में जो पौधे हैं ना अपने फसल के, उनको जो आवश्यक वृद्धि विकास के लिए जितनी 16-17 पोषक तत्व चाहिए, संपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ये जैविक खाद में सभी पोषक तत्व रहती है, तो जो पौधे को चाहिए वो सभी पोषक तत्व उनको पूरी मात्रा में उनके लिए पर्याप्त हो जाती है। 4 पॉइंट दिया, यह खाद मृदा पर कोई हानि का प्रभाव नहीं पड़ती। ये अपनी जो खाद होती है जैविक खाद, इससे मृदा पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, 100% सफिशियंट ये मृदा के लिए लाभदायक होती है जमीन के लिए ना। एक बार और देखते हैं जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, लंबे समय तक जमीन उपजाऊ बनी रहती है और उसकी क्या है भूमि की दशा भी सुधार देता है, भूमि की संरचना को भी सुधार देता है। दूसरा दिया जैविक खाद के उपयोग से पौधों में मृदा जनित रोग नहीं लगते हैं। जैविक खाद के उपयोग करने से, डालने से मृदा में किसी प्रकार के मिट्टी के में जो रोग लगते, दीमक वगैरह आदि लगती है, वो किसी प्रकार के रोग नहीं लगते, रोग मुक्त हो जाती है अपनी जमीन।
तीसरा, जैविक खाद के उपयोग से पौधों के सभी आवश्यक तत्व पूर्ण हो जाए। जैविक खाद डालने से पौधों में जितनी भी आवश्यक तत्व उनको चाहिए वो सभी आवश्यक तत्व जैविक खाद में विद्यमान होते रहते हैं, तो उनकी सबकी पूर्ति मिट्टी में हो जाती है जैविक खाद डालने से। छोड़ दिया, यह खाद मृदा पर कोई हानिक प्रभाव नहीं डालती। इससे मृदा पर मिट्टी अपनी सोल पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। यह 100% वृद्धि विकास के लिए लाभदायक है, जमीन के लिए लाभदायक, अपनी मिट्टी के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाती है और ये लाभदायक है। ठीक है ना, किसी प्रकार की इससे हानि नहीं होती मिट्टी का। 18, ये अपना चैप्टर जो खाद चल रहा था उसका लास्ट प्रश्न है, देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 18, अजैविक खाद किसे कहते हैं? जो अजैविक खाद होता है उसको किसे कहते हैं? और जो इसके बाद अपना उर्वरक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो उसको भी जो न्यू स्टूडेंट है वो जुड़ जाए मेरी क्लास से और उसको सब्सक्राइब कर ले, तो उनको प्रीवियस जो चैप्टर हैं उनके भी वीडियो उनको मिल जाएंगे। और आगामी जो नेक्स्ट अपन आगे जो वीडियो चैप्टर के आएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। जो अपना अगला चैप्टर रहेगा वो उर्वरक रहेगा। तो ये अपना जैविक मैन्युअल खाद का जो चैप्टर चल रहा था अपना प्रश्न, वो अपना काफ़ी हद तक अब ये लास्ट प्रश्न बचा है, इसके बाद ये अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें दिया है अपना 18, प्रश्न क्रमांक 18 दिया। इसमें दिया अजैविक खाद किसे कहते हैं? जो अजैविक खाद होता है किसे कहते हैं? तो वह खाद जिसमें जीवांश नहीं पाया जाता, मतलब जिसमें जीव जंतु का बिल्कुल भी अंश नहीं पाया जाता, जीवांश बिल्कुल नहीं होता है, उसको क्या है, बिल्कुल परसेंटेज नहीं होती जीवांश की, उसको अपन जीवांश खाद कहते हैं। तो वह खाद जिसमें जीवांश नहीं पाया जाता है और इनमें एक या दो पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं, मतलब वह ऐसा खाद जिसमें जीवांश बिल्कुल नहीं पाया जाता, उसमें एक या दो पोषक तत्व होते हैं, इससे ज्यादा पोषक तत्व नहीं उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, उन्हें अजैविक या अकार्बनिक खाद कहते हैं। उनको अपन क्या अजैविक या अकार्बनिक खाद या अपूर्ण खाद के नाम से जानते हैं। मत अजैविक खाद किसे कहते हैं? वह खाद जिसमें जीवांश नहीं पाया जाता है, वह खाद जिसमें जीवांश नहीं पाया जाता है, बिल्कुल मात्रा में नहीं पाया जाता, सूक्ष्म मात्रा में भी जीवांश नहीं पाया जाता है, और उसमें एक या दो पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, उनको अपन अजैविक खाद या कार्बनिक खाद या उनको अपूर्ण खाद के नाम से अपन जानते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, DAP इत्यादि ये खाद होते हैं जिनमें एक या दो पोषक तत्व होते हैं। इतना यूरिया, इनमें मात्र नाइट्रोजन रहता है। ठीक है ना, इसमें डायमोनियम रहता है, मतलब पोटेशियम में खाली पोटास रहता है, इसको K से प्रदर्शित करते हैं, यूरिया को N से करते हैं। तो ऐसे पोषक खाद जिनमें एक या दो पोषक तत्व रहते हैं उनको अपन अजैविक खाद या अपूर्ण खाद या अकार्बनिक खाद कहते हैं। एक बार और देखिए, अजैविक खाद किसे कहते हैं? वह खाद जिसमें जीवांश नहीं पाया जाता, वह खाद जिसमें जीवांश की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है और उनमें एक या दो पोषक तत्व उपस्थित रहती है, अधिक नहीं, एक या दो पोषक तत्व उपस्थित रहती है, उनको अपन अजैविक खाद या कार्बनिक खाद या अपूर्ण खाद के नाम से जाना जाता है। जैसे अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम, नाइट्रोजन, DAP इत्यादि। अब मेरा टॉपिक समाप्त हो रहा है और जय हिंद, जय भारत।